लाल आंखों वाली आत्मा। साल 1995। बिहार के एक सुदूर गांव रतनपुर के पास एक पुरानी हवेली थी, जिसे गांव वाले मृत हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक जलती हुई आत्मा रहती है, जिसकी लाल आंखें इंसानों की आत्मा को खींच लेती हैं। बहुत सालों से वह हवेली वीरान थी। गांव वाले सूरज ढलने से पहले ही अपने घर बंद कर लेते थे, लेकिन एक दिन उस रहस्य को सुलझाने 3 दोस्तों ने वहां रात बिताने की ठान ली। 3 दोस्त और एक चैलेंज। आरव, शुभम और करण तीनों कॉलेज में पढ़ते थे और छुट्टियों में गांव आए थे। आरव को भूत प्रेत की कहानियों में जबरदस्त दिलचस्पी थी। जब उन्हें हवेली के बारे में बताया गया तो आरव ने कहा, अगर वहां सच में आत्मा है तो मैं कैमरे में रिकॉर्ड करके लाऊंगा। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, पर तीनों नहीं माने। वे कैमरा, टॉर्च और एक नोटबुक लेकर रात को हवेली की ओर चल पड़े। हवेली का पहला सामना हवेली दूर से ही भयानक लग रही थी। खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर काई और गेट पर उल्टे झाड़ू का निशान। जैसे ही तीनों ने हवेली में कदम रखा, जमीन से ठंडी हवा उठी और गेट खुद ब खुद बंद हो गया। करण ने मजाक में कहा, लगता है कोई वेलकम कह रहा है। अंदर पहुंचते ही सब कुछ अजीब था। एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा था, दीवारों पर बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं, और एक कोने में एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी। उसकी एक आंख गायब थी और चेहरा झुलसा हुआ। आत्मा का आगमन। रात के 2 बज चुके थे। तभी करण को एक कमरा दिखा जहां एक पुराना आईना रखा था। उसने जैसे ही उसमें देखा, उसकी परछाई नहीं थी। शुभम ने पीछे से चिल्लाया, करण पीछे देख। करण ने पलटकर देखा, सामने एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा जला हुआ और आंखें खून की तरह लाल। वो चुपचाप बस करण को घूर रही थी। अचानक वह औरत जोर से चीखी और करण हवा में ऊपर उठ गया। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वह अचेत होकर गिर पड़ा। आत्मा का इतिहास। आरव और शुभम ने करण को खींचते हुए एक कमरे में बंद कर लिया। वहां एक पुराना संदूक था, जिसमें एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, मेरा नाम राधिका है। 50 साल पहले इस हवेली में जमींदार ने मुझ पर जादू टोना करने का झूठा आरोप लगाया। लोगों ने मुझे जिंदा जला दिया। मेरी आत्मा आज भी इंसाफ चाहती है। मैं उन सबको ढूंढती हूँ जो मुझे नहीं बचा सके। डायरी की आखिरी पंक्ति खून से लिखी थी, अब तुम भी उन्हीं में शामिल हो। एक एक कर सब खत्म। करण अब होश में नहीं था, लेकिन उसके शरीर पर जलने के निशान बन चुके थे। तभी कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखा, 1 गया, 2 बाकी हैं। शुभम डर के मारे बाहर भागा, लेकिन गलियारे में उसकी टॉर्च बंद हो गई। तभी अचानक हवा